चलिए आज का इशू मैं डिविडेंड के ऊपर कराऊंगा। पहले डिविडेंड में मैं लिखूंगा इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड का मतलब 2 एजीएम के भीतर अगर कंपनी का सफिशिएंट प्रॉफिट है तो कंपनी उसके ऊपर डिविडेंड दे सकता है। तो जो डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे करता है, डिक्लेयर करता है, वो हो जाता है इंटरिम डिविडेंड। तो फाइनल क्या है? जो एजीएम में शेयर होल्डर डिक्लेयर करते हैं उसका नाम है फाइनल डिविडेंड। तो जाहिर सी बात है लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड पेमेंट होगा करंट ईयर में, बिकॉज एजीएम होगा तब तो आपको डिविडेंड पता चलेगा ना। ये मैंने आपके ऊपर चर्चा किया था जब इन्वेस्टमेंट कराया था। याद करो, लास्ट पीरियड का डिविडेंड करंट ईयर का एजीएम के बाद ऑडिट करने के बाद तब दिया जाता है। तो फॉर इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। फॉर फाइनल डिविडेंड के लिए फाइनल डिविडेंड डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू ओके। तो ये था फाइनल डिविडेंड के लिए। फॉर फाइनल डिविडेंड यहां पर आपको दिमाग बहुत शांति से रखना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर। For interim dividend paid, interim dividend account debit to bank to unpaid. For final dividend paid of the last year, why sir last year का? Because last year का final dividend कब पे करेगा सर? आफ्टर एजीएम। तो एजीएम होने के लिए तो 6 महीना मिनिमम लगेगा ही ऑडिट फॉडिट कंप्लीट करने के बाद। तो लास्ट ईयर मतलब 1920 का डिविडेंड आप अल्टीमेटली पे कब करेंगे? 2021 में। तो 2021 का ट्रायल बैलेंस में ही प्रोबेबिलिटी रहेगा एक फाइनल डिविडेंड। अगर पे कर देता है तो टू बैंक, अगर नहीं होता है तो अनपेड डिविडेंड 3। आप लोग सब बोल सकते हैं क्या? मैं लिख सकता हूं फॉर फाइनल डिविडेंड फॉर फाइनल डिविडेंड पेड ऑफ बोलिए तो ये लिख सकता हूं और नॉट एनीवन इन द क्लास फॉर फाइनल डिविडेंड पेड ऑफ करंट ईयर। हाँ ना बोलने से नहीं होगा, उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। आप लोग तो अब मैच्योर हो ही चुके हैं, इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं। बोलिए। बोलो। एनीवन इन द क्लास? आप लोग चुप क्यों बैठे हैं? कुछ तो बोलिए, रिस्पॉन्स तो कीजिए। हेलो, यस सर। तो बैठे क्यों हैं? कुछ ना कुछ तो बोलिए। अभिषेक कहाँ है क्लास में? अभिषेक, है सर। तो तुम क्या कर रहे हो? तुमको जो पूछ रहा हूँ आंसर तो दो। इज इट नॉट ऑडिबल, नॉट क्लियर? सर एक बार और बताइए सर आप। तो तुम लोग क्या रामायण सुन रहे थे अभी तक? कौन कौन क्लास में है एक बार देखता हूं तो। इतना स्टूडेंट है, एक भी आंसर किसी से नहीं आ रहा है।
अगर इंटरिम डिविडेंड पे करते हो तो इंटरिम डिविडेंड का एंट्री होता है इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर अनपेड रहता है तो टू अनपेड डिविडेंड। फाइनल ईयर का डिविडेंड अगर पे करते हो, फाइनल ईयर मतलब लास्ट ईयर का अगर फाइनल डिविडेंड पे करते हो, बिकॉज एजीएम के बाद ये फाइनल डिविडेंड आप दे सकते हो, तो उसका एंट्री होगा डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू अनपेड डिविडेंड। मेरा सवाल है, फॉर फाइनल डिविडेंड ऑफ करेंट ईयर क्या हो सकता है और नहीं? হবে না স্যার, কারণ এজিএম এর পরে তো ফাইনাল ডিভিডেন্ড হয় না স্যার, তাহলে কারেন্ট ইয়ারে আসবে কিভাবে? কোনো অবস্থাতেই সম্ভব না। তাহলে কি হতে পারে? ফর ফাইনাল ডিভিডেন্ড পেড হতে পারে না, ইট মাস্ট বি क्या? प्रपोज्ड। करेंट डिविडेंड के लिए आपको प्रपोज करना पड़ेगा, बिकॉज एजीएम से पहले यू कांट डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड, यू कैन पे एंड डिक्लेयर कैन पे, but for the final dividend you can't do until unless it proposed and approved in the AGM। तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, किसी हाल में आपका पेमेंट नहीं होगा। इसको बोला जाता है नॉन एडजस्टिंग आइटम। इसको क्या बोला जाता है? नॉन एडजस्टिंग आइटम्स। इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? सचमुच बताइए, ट्यूशन में क्या बोला है इसका ट्रीटमेंट? विथ ऑनेस्टी मुझे बोलिए, इसमें इसका ट्रीटमेंट क्या बोला है प्रपोज डिविडेंड का? नो ट्रीटमेंट in the books of accounts except disclose in the notes to accounts, disclosed in the notes to accounts। प्रीवियसली हम लोग एंट्री देते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रपोज डिविडेंड। पहले हम लोग एंट्री देते थे। आप लोगों को मैं ये भी बता दूं, आप लोग जितना बुक देखेंगे, न्यू बुक नहीं है तो 1 साल पुराना अगर बुक देखेंगे, 1 से 2 साल आप देखिएगा, सब जगह में प्रपोज डिविडेंड आपको मिलेगा बैलेंस शीट में। लेकिन नाउ आज क्या हुआ? प्रेजेंटली such entry is not possible। ये एंट्री पॉसिबल ही नहीं है, आप नहीं दे सकते। तो इसको कैसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में, दैट कंपनी हैज प्रपोज्ड द डिविडेंड। मतलब आज का डेट में ये एंट्री किसी हाल में आपका जिंदगी में नहीं होगा। ये एंट्री का कोई जगह आपके जिंदगी में और नहीं है। आपको सिर्फ प्रपोज डिविडेंड के लिए आपको सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में ही डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आप देखिएगा पुराना प्रॉब्लम में बहुत जगह में बोला है प्रपोज डिविडेंड। इसका मतलब है अब प्रपोज डिविडेंड तब अलाउ था, रिकॉर्ड करना पड़ता था, लेकिन आज का डेट में ये अलाउ नहीं है।
उठा दिया गया है। दूसरा, ये जो डिविडेंड है वो तो ऑलरेडी पेड हो चुका है, तो प्रपोज नहीं है, तो ये दो एंट्री का अल्टीमेट क्या होगा, अल्टीमेट इंपैक्ट होगा, ये तो एंट्री ऑलरेडी पास हो चुका है, तो अल्टीमेटली कहां इसको लिखेंगे हम लोग, टोटल डिविडेंड पेड ट्रांसफर्ड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जर्नल होगा, पीएल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फाइनल डिविडेंड अकाउंट टू इंटरिम डिविडेंड अकाउंट। डिविडेंड का मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर नहीं होगा, डिविडेंड के मतलब प्रेफरेंस शेयर्स भी होगा, मतलब दोनों डिविडेंड इसमें इंक्लूड करेंगे। ओके, नाउ और प्रपोज डिविडेंड का कोई एंट्री नहीं होगा, ये सब नोट्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ लिखेंगे। क्लियर और नॉट, इतना तो बताइए। यस सर। यस सर। सब लड़के लोगों को पूछ रहा हूं। यस सर। सैफ तुम हो ना नहीं हो? चलो, नंबर 4, कॉर्पोरेट पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स क्या है, पहले बताता हूं। इट इज द टैक्स ऑन डिविडेंड। ये किसके ऊपर टैक्स है? टैक्स ऑन डिविडेंड। दैट्स वाई अंडर सेक्शन 115O के ऊपर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दिया जाता है। एक परसेंटेज बोल दिया ऑन डिविडेंड। कैलकुलेट होता है डिविडेंड इनटू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डीडीटी, मतलब इन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डन। Presently in the Finance Act 2021, last year budget, dividend distribution tax has been abolished। क्या है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को क्या कर दिया है? एबोलिश्ड कर दिया है। मतलब आज के डेट में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, कंपनी को नहीं देना पड़ता है। Hence, no question of payment of dividend distribution tax। कोई सवाल ही नहीं होता है पेमेंट करने का।
for exam purpose, if given in the question about the payment of dividend distribution tax, अगर बोल दिया है consider it in the profit and loss account, consider it while preparing the financial statement, as appropriation item. जर्नल क्या होगा? कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. दूसरा पीएल अकाउंट डेबिट टू corporate dividend distribution tax. Okay, for exam purpose alternative option 1 एग्जाम के लिए, ऑप्शन 2 it is not mentioned anywhere, वो चाहे एडजस्टमेंट में हो, वो चाहे उसमें हो, क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस में हो, एनीवेयर इन द प्रॉब्लम, जस्ट इग्नोर इट. मेरा ख्याल से ये जिस मैं जो जानता हूं, जो लॉजिकली होना चाहिए, ये एग्जाम में नहीं आना चाहिए. लेकिन फिर भी गलती से अगर दे भी दिया तो उसका ट्रीटमेंट जैसे डिविडेंड का होता है अप्रोप्रिएशन, ऐसे ही इसका होगा. ठीक है, तो समझ में आया कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स ऑन इसके बारे में. सो दो इंपॉर्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड दूसरा पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स. ये दो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है रिलेटिंग टू डिविडेंड. पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड में दो डिविडेंड ही आता है, एक डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स. इंटरिम डिविडेंड नॉर्मली प्रेफरेंस इक्विटी शेयर के ऊपर ही दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर के ऊपर नहीं. लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड इक्विटी शेयर के लिए भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर के लिए भी हो सकता है. क्लियर और नॉट? यहां तक कोई डाउट है तो मुझे टिप्पणी करिए, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा. इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सॉरी बेटा, और एक बार बोलिए.
तो अभी आप बोल रहे थे ना इंटरिम डिविडेंड किसके लिए था सर? इंटरिम डिविडेंड कंपनी के अगर ह्यूज प्रॉफिट है तो वो ह्यूज प्रॉफिट है तो कंपनी क्या डायरेक्टर सोच सकता है चलो कुछ पार्ट में प्रॉफिट अभी डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, लेकिन ये फाइनल डिविडेंड नहीं है, ये इंटरिम डिविडेंड है। उसका रेट भी कितना होगा मैंने आपको ऑडिट में सिखा दिया था, एक एवरेज रेट से ज्यादा नहीं हो सकता, तो दैट इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। नॉर्मली आप 20% पे करते हैं तो कंपनी चाहे तो 5% इंटरिम डिविडेंड दे ही सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, इंटरिम डिविडेंड का रेट कभी भी फाइनल रेट से ज्यादा नहीं होता है। और दूसरा, इंटरिम डिविडेंड ये ऑप्शनल है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। प्रोपोज डिविडेंड अभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री नहीं होगा, सिर्फ नोट्स में दिखाना पड़ेगा। फाइनल डिविडेंड लास्ट ईयर का अगर पे करते हैं तो उसका एंट्री होगा। क्लियर? तो सर 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 हाँ बोलो बेटा। इंटरिम डिविडेंड सर प्रेफरेंस शेयर पे मिलता है कि ना इक्विटी शेयर? ना ना ना, ओनली इक्विटी, ओनली इक्विटी। चलो, ओनली ऑन इक्विटी शेयर, लेकिन फाइनल डिविडेंड बोथ on equity as well as preference shares. Okay. Any problem? Illustration. कल जो घर ने टैक्स कराया था वो टैक्स देखे थे आप लोग? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस क्या है? डेबिट क्रेडिट, इंटरिम डिविडेंड, ट्रायल बैलेंस as on 1/30 interim dividend, $10,000, final dividend equity shares 40,000, preference shares 50,000, धरो 20,000। फाइनल डिविडेंड कौन सा पीरियड का? 2019-20।
और इंटरिम डिविडेंड कौन सा पीरियड का दिया है? 2020-21। ये लिखा नहीं रहता है, मतलब एक ही है। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, डिविडेंड टैक्स मान लो 10,800। अनक्लेम्ड डिविडेंड unclaimed dividend adjustment, company proposed equity dividend 20% for the financial year 2020-21 propose किया है। Done, equity share capital 2 lakh, 10% 4 lakh करो, 10% preference share capital, 10% pref share capital 2 lakh. Statement of PL, statement of profit and loss, कौन सा डेट में? 1/4/2020 7,50,000। Profit during the year, profit after tax rupees 2 lakh for the year 2020-21. Show the effect. इफेक्ट एक ही जगह होगा, बैलेंस शीट में। सॉल्यूशन, solution, balance sheet, as at 31/3/2021, extracts number 1, equity and liabilities, उसके अंडर में शेयर होल्डर्स ওই ঘরটা ভালো করে, শেয়ার হোল্ডার্স ফান্ড, এই ঘরে কিছু করবেন না, ঠিক আছে? এই ঘরে কিছু করবে না, ওই ঘরটা शेयर होल्डर्स फंड भालो करे एकदम। शेयर होल्डर फंड मैं नोट्स नहीं कर रहा हूं, उसके भीतर ही कर रहा हूं। शेयर होल्डर्स फंड में
शेयर कैपिटल एंड बी रिजर्व सरप्लस। टू नॉन current liabilities। 3 current liabilities। उसमें एक ही पार्ट आएगा, ट्रेड पेबल्स तो कुछ नहीं है, प्रोविजन कुछ नहीं है, सिर्फ आएगा क्या आएगा, अदर करेंट लायबिलिटी, जहां पर एक ही आइटम है अनपेड डिविडेंड। और मैंने क्या बोला था, एक आइटम है तो नोट्स का जरूरत है ना नहीं है? नहीं है। अनपेड डिविडेंड, कितना अनपेड डिविडेंड है? 5,000 5,000। बस, लेकिन बाकी तो करना पड़ेगा। यस, नोट्स टू अकाउंट्स। बोलो क्या है नोट्स टू अकाउंट्स? बोल। देखते हैं, पहला नोट 1, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल उसमें क्या है, ऑथोराइज्ड कैपिटल। जितना तक मुझे पता है कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, पता नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल, आई डोंट नो कितना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना? इक्विटी शेयर कैपिटल सर मेरे लिए 4 लाख। क्वेश्चन मार्क, एकदम नहीं क्वेश्चन मार्क। कुल मिला के भी कुल मिला के जितना तक मुझे याद है क्वेश्चन मार्क। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 4 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख। कौन सा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, दो मिला के 6 लाख। नेक्स्ट, टू रिजर्व सरप्लस। क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओपनिंग बैलेंस कितना? ओपनिंग बैलेंस
सर ओपनिंग बैलेंस 7,50,000. Add profit during the year 2020-21 कितना? 2 लाख. लेस, ध्यान से, इंटरिम डिविडेंड पेड. इंटरिम डिविडेंड पेड कितना बेटा? ₹10,000. 10,000. एक बार देख लो. Yes sir. 10,000 less final dividend equity 2019-20 less preference share. ये था इक्विटी, ये था प्रेफ. इक्विटी और ये है प्रेफ डिविडेंड, प्रेफरेंशियल डिविडेंड, प्रेफरेंशियल डिविडेंड बा प्रेफ डिविडेंड. इक्विटी शेयर्स डिविडेंड कितना? 40,000. और प्रेफरेंस शेयर्स 20,000. 20 लेस. क्वेश्चन में कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दिया है तो मैं उसका कंसीडर करूंगा, अगर इग्नोर नहीं देता है तो इग्नोर करूंगा. कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कितना? कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कितना? ₹10,800. 10,800. मुझे बोलिए नेट कितना जाएगा? स्टूडेंट बोल ही सकता है लेस के बाद ये क्यों दिया? आपका समझाने के लिए. आप लोग देखेंगे तो गलती से आपको लगेगा ऐड ही हो रहा है, इसलिए मैंने माइनस साइन दिया है. प्रोपोज डिविडेंड का एंट्री होगा? नो, बिकॉज प्रोपोज डिविडेंड इज अ एडजस्टिंग अमाउंट. दिखाऊंगा कितना आएगा, बोलो जल्दी. 8,70,000. सॉरी 8,70,000. 8,70,000. 3 तो 6 लाख 8,70,000. 6 लाख 8,70,000. ये नोट नंबर था 1, ये था नोट था नंबर 2. वेरी गुड. नॉन करेंट क्या है? नील. और कुछ? यस सर. 3 क्या लिखोगे? सिर्फ देख लो. कंपनी propose equity dividend at the rate of 20% for the financial year 2020-21. Pass. सर 8,69,200 आ रहा है. 69,200. देखो प्रपोज डिविडेंड कैसे लिखा, लेकिन आप लोग अगर बुक में देखेंगे, लिखिए देखिएगा वहां पर क्या है, लेस प्रपोज डिविडेंड. वो लोगों ने चेंज नहीं किया, वो इसलिए बुक में पार्ट गलत है अभी भी, कुछ बुक छोड़ के. प्रपोज डिविडेंड ऑलवेज नोट्स टू अकाउंट्स में जाएगा, यहां पर कोई आइटम नहीं होगा. चलिए और कुछ. अनपेड डिविडेंड तो मैंने दे दिया. देखो सब कुछ मैंने ट्रीटमेंट कर लिया. इंटरिम, फाइनल, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, ये सब डेबिट आइटम था.
uncleared dividend, equity share, preference share, statement of PL. Clear or not? अगर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स नहीं স্যার সারপ্লাস দেখুন না স্যার, ওয়ার্কিং নোটসে এক লেখা আছে আর ওখানে একটা লিখেছেন। কোনটা বাবা? স্যার 87,000 লিখেছেন আর ওয়ার্কিং এ ওখানে করুন, দেখুন স্যার একটু। ও বুঝেছি 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 69,800 200 ठीक है। तो ये था इश्यूज ऑन डिविडेंड एंड कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। चलिए क्लास मेरा समाप्त होता है आज। স্যার লাস্টের দিকে একবার সামসটা দেখান না স্যার, সলিউশনটা। बोलो। স্যার এখানে যে ক্যাপিটাল শেয়ার অথরাইজ ক্যাপিটাল, এটা কি দেখানো জরুরি স্যার? एकदम एकदम স্যার এটার তো কোনো ইউজ হয় না স্যার। না, তোমার প্রেজেন্টেশনটাই তো ওটা। এখন প্রশ্ন ভালো করে বোঝো। এখন স্যার সংবাদ স্যার আমাকে প্রেফারেন্স শেয়ারের অঙ্ক করতে দিল, সেখানে আমাকে ওটা দিল, দরকার আছে ওখানে আমি বলবো নোটস টু অ্যাকাউন্টস করারও দরকার নেই, জাস্ট ব্যালেন্স শিটে করে দাও সবকিছু। কিন্তু যখন তোমাকে আমি ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টই করতে বলবো, আমি যখন তোমাকে চাইবই ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, একটা 20 নম্বরের প্রবলেম, দেন আই উইল এক্সপেক্ট দ্য এন্টায়ার থিং। কিন্তু স্যার যে বাইব্যাকের অঙ্কে, রিডেমশনের অঙ্কে ওগুলো করিয়েছে, সেক্ষেত্রে আমরা শর্টকাট ইউজ করতে পারি, অ্যালাউ, কাটে না অতটা। ওখানে চলতে পারে, কিন্তু ফাইনাল অ্যাকাউন্টে একদম চলবে না, ওখানে তোমায় দিতেই হবে। ঠিক আছে।